रीमान इंटीग्रेशन वीडियो नंबर 23 और एग्जाम्पल्स का वीडियो नंबर 3। वेलकम ऑल ऑफ यू। लेट अस सी एग्जाम्पल 6 इन कंटिन्यूएशन। एग्जाम्पल्स के पहले वीडियो में एक किस्म के एग्जाम्पल्स थे, एग्जाम्पल्स के दूसरे वीडियो में दूसरी किस्म के एग्जाम्पल थे, एग्जाम्पल्स के तीसरे वीडियो में अब तीसरी किस्म के एग्जाम्पल हैं। इसके पहले वाले वीडियो में भी ऐसा ही था, एक्स रेशनल एक्स इरेशनल, लेकिन यहाँ पर कांस्टेंट वैल्यूज़ थी। डिरिचलेस फंक्शन में यहाँ पे 1 था, यहाँ -1 था, किसी में यहाँ 0 था, यहाँ पे 1 था, किसी में यहाँ 1 है, यहाँ 2 है। तो जब यहाँ कांस्टेंट होगा तो वो इजी अप्रोच वाला हो गया, लेकिन ये ऐसा नहीं है। अब इसमें हम क्या करेंगे कि इस रीजन में हम देखेंगे कि कितने हिस्से में ये बड़ा है, किस हिस्से में ये बड़ा है। यानी हम इन इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। इन इक्वेशन सॉल्व कैसे किया जाता है, नंबर लाइन टेक्निक है इंटरवल्स की मदद से, वो मैं आपको सिखाता हूँ। कुल 3 एग्जाम्पल्स इसमें मैं लपेटने की कोशिश करूँगा। दिस माइनस दिस उठाइए, 1 - x² - x - x³ इज इक्वल टू 1 - x इंटू 1 + x माइनस, एक मिनट, इक्वल्स टू 1 - x² - x कॉमन ब्रैकेट में बचा 1 - x² इक्वल्स टू 1 - x² एक फैक्टर हो गया, दूसरा फैक्टर हो गया 1 - x इक्वल्स टू 1 + x इंटू 1 - x 1 + x इंटू 1 - x होल स्क्वायर। ऐसा कब ये पॉजिटिव होगा, आइए देखें। नाउ 1 - x² - x - x³ ग्रेटर देन 0 implies that 1 + x इंटू 1 - x होल स्क्वायर ग्रेटर देन 0। देखो दिस इंटू दिस के पॉजिटिव होने में इसकी कोई भूमिका नहीं रहेगी, क्योंकि ये खुद ही पॉजिटिव है। तो ये प्रोडक्ट पॉजिटिव या नेगेटिव तभी होगा जो ये पॉजिटिव नेगेटिव हो, यानी कि ये प्रोडक्ट पॉजिटिव तब होगा जब ये पॉजिटिव हो, क्योंकि ये होल स्क्वायर है तो पॉजिटिव होएगा ही। यानी कि 1 + x ग्रेटर देन 0 इम्प्लाइज दैट x इज ग्रेटर देन -1। अब तुरंत आप नंबर लाइन खींचिए। -1 0 1 0 1 तो हमने इस कारण से दिखाया, -1 इस कारण से दिखाया। दिस इनइक्वेशन हैज द सॉल्यूशन इन द रीजन x ग्रेटर देन -1। यानी कि -1 लेना नहीं है, इक्वलिटी नहीं लगी है तो खाली गोला बनाते हैं। अगर पॉइंट को लेना है, इंक्लूड करना है तो भरा हुआ गोला बनाते हैं। इससे बड़ा बड़ा माने दाहिने। ये इस पूरे क्षेत्र में ऐसा होगा, यानी कि इस पूरे इंटरवल में ऐसा होगा। देयरफॉर 1 - x² माइनस x - x³ इज ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू क्लोज्ड इंटरवल 0 1। हमें इसी में सोचना है ना, हमें इसी में सोचना है। लेस देन होगा ही नहीं, लेस देन होगा ही नहीं, क्योंकि अगर यहाँ लेस देन 0 कर दो, यहाँ लेस देन 0 कर दो तो यहाँ लेस देन आ जाएगा, माने x लेस देन -1, x लेस देन -1 इस क्षेत्र में ये निगेटिव होगा, और ये क्षेत्र हमारे इस इंटरवल के क्षेत्र से बाहर है, उससे हमको कोई मतलब ही नहीं। दैट इज 1 - x² इज ग्रेटर देन x - x³ for all x belonging to closed interval 0 1। Now lower integral 0 to 1 f of x dx equal to इंटीग्रल 0 to 1। अब लोअर में क्या करेंगे, जो छोटा वाला मान है उसको लेते हैं, अपर वाले में जो मान बड़ा है उसको लेते हैं। दिस इज ग्रेटर देन दिस, तो ये छोटा हुआ ना, तो इसको ले लो x - x³ dx और इसकी वैल्यू निकाल लो, इक्वल्स टू x² / 2 अंडर द लिमिट 1/2 - x⁴/4 1/4 इज इक्वल टू 1/4 एंड अपर इंटीग्रल 0 to 1
एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 to 1, अपर वाले में बड़ा वाला मान लेना है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू 1 माइनस 1/3 इज इक्वल टू 2/3। तो लोअर इंटीग्रल अपर इंटीग्रल कैलकुलेट करने के लिए कहा गया था, वो हमने कर दिया। लोअर इंटीग्रल 1/4, अपर इंटीग्रल 2/3। यस, इट इज करेक्ट। नेक्स्ट, तीन एग्जाम्पल हम चाहते हैं, तीनों थोड़ा सा ये जो काम है ये तीनों में अलग अलग थोड़ा डिफरेंट है। Example 7. Find R integrals of f. Find R integrals of f over closed interval 0 to, where f of x equal to curly bracket x square when x is rational, x cube when x is irrational। तो पिछले वीडियो में जो आप एग्जाम्पल्स देखे थे उस जैसा है, लेकिन वही नहीं है, क्योंकि देखो उनमें जो है कांस्टेंट वैल्यू थी ना, कांस्टेंट, लेकिन ये वेरिएबल है, वेरी करेगा। तो शुरुआत वैसे ही दिस माइनस दिस, जरूरी नहीं आप दिस माइनस दिस को डिस्कस कर लो, हमको यही तो पता करना है कि किस क्षेत्र में कौन बड़ा है, किस क्षेत्र में कौन बड़ा है। एक सेट पैटर्न उठा रहे हैं, पहला माइनस दूसरा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस एक्स ग्रेटर देन 0 इफ, ये पॉजिटिव कब होगा, जब ये पॉजिटिव हो, क्योंकि ये होल स्क्वायर होने के नाते पॉजिटिव होगा ही। 1 माइनस एक्स ग्रेटर देन 0, दैट इज इफ 1 इज ग्रेटर देन एक्स, दैट इज इफ x इज लेस देन 1। नंबर लाइन खींचिए, 0 और 2 प्लॉट करिए और ये 1 प्लॉट करिए, तो ये 0 होगा, इधर दाहिने 1, इसके दाहिने 2। जो इंटरवल दिया हुआ है वो 0 से 2 तक है पूरा, यहाँ से यहाँ तक। और ऐसा होगा, ऐसा मतलब पॉजिटिव होगा, x लेस देन 1। इक्वलिटी यहाँ नहीं लगी है तो खाली गोला बनाइएगा, लेस देन माने बाईं तरफ। अब आप बताएं कि ये जो सॉल्यूशन रीजन है वो ये है, दिए हुए इंटरवल में कौन सा हिस्सा पड़ा, ये हिस्सा ना, ये हिस्सा पड़ा। देयरफॉर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब इज ग्रेटर देन 0 if 0 including 0 less than or equal to x or less than 1। okay, that is x square is greater than x cube for all x belonging to 0 closed 1 open। अब उल्टा सॉल्व करने जा रहे हैं कि ऐसा कब होगा, पॉजिटिव देखा ना, अब इसको नेगेटिव आओ देखा जाए।
आल्सो पुनः वही डिफरेंस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब अब लेस देन 0 इफ ये है ना, दिस इंटू दिस निगेटिव कब होगा? जब 1 माइनस एक्स निगेटिव हो, क्योंकि ये तो होल स्क्वायर होने के नाते पॉजिटिव है। इफ 1 माइनस एक्स लेस देन 0, that is if 1 is less than x, that is if x is greater than 1, therefore x square minus x cube less than 0 if x greater than 1, कलर मैं चेंज कर दे रहा हूँ, x greater than 1 प्लॉट करिए इस नंबर लाइन पे, x greater than 1 ये क्षेत्र है। इस सॉल्यूशन रीजन का इतना हिस्सा हमारे दिए हुए इंटरवल में पड़ रहा है, यानी कि 1 और 2 के बीच में। तो 1 के ऊपर खाली गोला है तो 1 लेस देन एक्स लिखेंगे, और 2 के ऊपर भरा हुआ गोला है तो लेस देन आर इक्वल टू 2 लिखेंगे। समझ रहे हैं ना? समझिए, समझना पड़ेगा, और बहुत कठिन चीज़ भी नहीं है। दैट इज x square is less than x cube for all x belonging to 1 open to closed। तो अब ओपन क्लोज्ड पे बिना गए हुए आप कैलकुलेशन शुरू करिए। नाउ लोअर इंटीग्रल 0 to 2 f of x dx is equal to lower integral 0 to 1 f of x dx plus lower integral 1 to 2 f of x dx। इसको ब्रेक कर लेंगे, क्योंकि जो सोल्यूशन आ रहा है वो ब्रेक है ना, 0 से 1, 1 से 2 ऐसे करके आ रहा है। इक्वल्स टू, अब इसको लिखेंगे इंटीग्रल 0 to 1, और 0 से 1 में लोअर इंटीग्रल लिख रहे हो ना, तो छोटा वाला मान। 0 से 1 में छोटा वाला मान कहाँ लिखे हो? ये 0 से 1 में ये बड़ा है इससे, तो छोटा कौन हुआ? एक्स क्यूब। प्लस अब इसको इंटीग्रल 1 to 2 लिखेंगे, और 1 to 2 में कौन सा? छोटा वाला कि बड़ा वाला? छोटा वाला। क्यों? क्योंकि ये लोअर इंटीग्रल लिख रहे हो, तो 1 to 2 में छोटा वाला। 1 to 2 में छोटा वाला कौन है? एक्स स्क्वायर। हो गया। अब इसे आप कैलकुलेट कर लें, तो ये हो जाएगा x to the power 4/4 यानी कि 1/4 प्लस एक्स क्यूब बाई 3 यानी कि 1/3 एक्स क्यूब माने 2 क्यूब माइनस 1 क्यूब इक्वल टू 1/4 प्लस 7/3 इक्वल्स टू 12 एलसीएम हो गया, 3 प्लस 28 इज इक्वल टू 31/12। 31/12। इसी प्रकार से अपर इंटीग्रल कैलकुलेट करें। सिमिलरली upper integral 0 to 2 f of x dx is equal to upper integral 0 to 1 f of x dx plus upper integral 1 to 2 f of x dx। चूँकि हम अपर इंटीग्रल लिख रहे हैं दोनों ही रीजन में, इसलिए हम बड़ा वाला वैल्यू लेंगे। इंटीग्रल 0 to 1 में बड़ा कौन है? 0 to 1 में बड़ा ये है एक्स स्क्वायर डी एक्स, प्लस 1 to 2 में बड़ा कौन है? एक्स क्यूब बड़ा है। 1 to 2 में एक्स क्यूब बड़ा है डी एक्स। बस इसको कैलकुलेट कर लें। इक्वल्स टू एक्स क्यूब बाई 3 यानी 1/3 प्लस 1/4
x to the power 4 माने 2 to the power 4 minus 1 to the power 4 is equal to 1/3 plus 15/4 equals to 4 plus 45 यानी कि 49/12। 49/12 बिल्कुल आंसर सही है। एक आया 31/12, एक आया 49/12। इतना कहा ही गया था, लेकिन अगर हम अलग से एक नोट लगा दें, लोअर इंटीग्रल 0 to 2 f dx not equal to upper integral 0 to 2 f dx implies that f doesn't belong to R02. f is not Riemann integrable over closed interval 0 to. Clear? Let us see next example. अब अगले एग्जाम्पल में ये जो इनइक्वेशन का काम है, ये थोड़ा हम बढ़ाएंगे, थोड़ी झंझट और बढ़ाते हैं, क्योंकि अब ट्रेनिंग हो गई। पहले वाले में कुछ रीजन बटा ही नहीं, जो आया सब 0 से 1 में इकट्ठे आ गया। दूसरे वाले में रीजन ब्रेक हुआ, 0 से 2 ब्रेक हुआ, 0 से 1, 1 to 2 में। और अब देखिए आगे, एग्जाम्पल 8। Calculate the values of lower and upper Riemann integrals. Lower and upper Riemann integrals for the function f of x defined in the interval 0 to as follows. f of x equal to curly bracket x plus x square, x is rational, x square plus x cube, x is irrational. स्टार्ट बिल्कुल हुई वैसे ही लेना है। बिल्कुल आराम से करते चलना है। जो दिक्कत अगर आती है तो वही इन इक्वेशन को सॉल्व करने में आएगी, जो मैं आपको बताते चल रहा हूँ कैसे सॉल्व करना है। नंबर लाइन टेक्निक इसको बोलते हैं। इन इक्वेशंस को सॉल्व करने की टेक्निक को अलजेब्राइक इक्वेशंस के सॉल्व करने की टेक्निक हम लोग पढ़ रहे हैं सब। स्टार्ट। पहला माइनस दूसरा, x plus x square minus x square plus x cube is equal to x कॉमन ले लें, 1 plus x minus x square कॉमन ले लें, 1 plus x equals to 1 plus x कॉमन और फिर बचा x minus x square इक्वल्स टू फिर x कॉमन ले लिया, x इंटू 1 प्लस एक्स इंटू 1 माइनस एक्स। ये आया। अभी तक 2 फैक्टर आ रहे थे, अब की बार 3 फैक्टर आ गया। दैट इज x प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब इज इक्वल टू x माइनस 0, x प्लस 1 और ये 1 माइनस एक्स लिखा हुआ है। इसकी नंबरिंग कर दे रहे हैं हम 1।
क्या करते हैं, ये चाहे जितने भी फैक्टर आ जाए घबराना नहीं है, हर फैक्टर को अलग अलग जीरो के बराबर करो तो x के 3 मान आएंगे, तीनों क्रिटिकल पॉइंट्स कहलाते हैं। इससे x बराबर 0 आएगा, इससे x बराबर -1 आएगा, इससे x बराबर 1 आएगा। 3 क्रिटिकल पॉइंट्स आए, तीनों को नंबर लाइन पर प्लॉट करिए तो जाहिर सी बात है सबसे बाईं तरफ होगा -1, फिर होगा 0 और फिर होगा 1। पूरा नंबर लाइन कितने भागों में बट गया, 1 2 3 4 पोर्शंस में बट गया। हमें देखना है कि इस हाँ, अब हम शुरू करते हैं इन इक्वेशन। नाउ x इंटू एक्स प्लस 1 इंटू 1 माइनस एक्स ग्रेटर देन 0 implies दैट हम माइनस से यहाँ पे गुणा कर दे रहे हैं, तो माइनस से गुणा करेंगे तो इनइक्वलिटी बदल जाएगी। x इंटू एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1 लेस देन 0। ठीक है भैया, तो हमको देखना है कि दिस इंटू दिस निगेटिव होता है कहाँ कहाँ, इन तीनों का प्रोडक्ट निगेटिव होता है किस किस पोर्शन में, इस पोर्शन में, इस पोर्शन में, इस पोर्शन में, इस पोर्शन में। यही चेक करना है। जहाँ जहाँ दिस इंटू दिस निगेटिव होगा वो इस इनइक्वेशन का सॉल्यूशन रीजन होगा। समझ रहे हो ना, बहुत कठिन बात थोड़ी है। अब इसको चेक करना भी आसान। चलो सबसे पहले हम इस पोर्शन को चेक करें। अच्छा, उसके पहले एक बात और चेक करा दें। पॉइंट x इक्वल टू -1 लेंगे तो ये 0 हो जाएगा, x इक्वल टू 0 लेंगे तब भी ये 0 हो जाएगा, x इक्वल टू 1 लेंगे तब भी ये 0 हो जाएगा, और इक्वलिटी टू 0 नहीं लगी है। इसका मतलब हमें इन क्रिटिकल पॉइंट्स पर नहीं देखना है। तो अब आओ इस रीजन में कहीं भी, इस रीजन में कहीं भी x ले लें। देखो यहाँ हमने x लिया, ये तो अब एक एक से बारी बारी से देखो। x का मतलब क्या हुआ, x माइनस 0 ये हुआ। ये क्या चीज़ है, x माइनस -1, x माइनस -1 माने x प्लस 1, और ये क्या चीज़ है, x माइनस 1। तो तीनों ही स्थितियों में आप क्या कर रहे हो, x माइनस दाहिने तरफ वाली संख्या और दाहिने तरफ बड़ी संख्या होती है, यानी x माइनस बड़ी संख्या, तीनों में ही आप कर रहे हो। तो x माइनस बड़ी संख्या मतलब क्या हुआ, निगेटिव। इसका मतलब तीनों बार निगेटिव है, ये भी निगेटिव, ये भी निगेटिव, ये भी निगेटिव, तो तीनों का प्रोडक्ट क्या होगा, निगेटिव। तो तीनों का प्रोडक्ट निगेटिव होना भी चाहिए। इसका मतलब इस क्षेत्र में सलूशन है। ये समझे कि नहीं। अब आओ इस क्षेत्र में कहीं भी, यहाँ कहीं भी x ले लोगे। चलो हम ऐसे उंगली रख ले रहे हैं, तो दिस माइनस दिस करोगे तो क्या आएगा, x प्लस 1 आएगा। दिस माइनस दिस का मतलब दिस माइनस बाईं तरफ की संख्या, बाईं तरफ की संख्या छोटी होती है, तो दिस माइनस छोटी संख्या पॉजिटिव। इसका मतलब x प्लस 1 का नेचर क्या होगा, पॉजिटिव। x माइनस 0, x माइनस दाहिने तरफ की संख्या, x माइनस बड़ी संख्या निगेटिव, तो x का नेचर क्या हुआ, निगेटिव, और x माइनस 1 भी निगेटिव होगा। फिर इन तीनों का प्रोडक्ट क्या होगा, पॉजिटिव निगेटिव निगेटिव, प्रोडक्ट क्या आएगा, पॉजिटिव। क्या यही आना चाहिए ना, इसका मतलब इस क्षेत्र में सलूशन नहीं है। अब आइए इस क्षेत्र में कहीं भी x ले लिया हमने, x माइनस -1 का नेचर क्या होगा, पॉजिटिव, x माइनस 0 पॉजिटिव, x माइनस 1 निगेटिव। पॉजिटिव पॉजिटिव निगेटिव प्रोडक्ट करोगे तो क्या आएगा, निगेटिव। यही आना भी चाहिए, यानी कि इस क्षेत्र में इस क्षेत्र में सलूशन है। इस इनइक्वेशन का सलूशन इस क्षेत्र में होएगा। जब इस पोर्शन में x लोगे तो x माइनस दिस, x माइनस दिस, x माइनस दिस, तीनों ही स्थितियों में आप बाईं तरफ की संख्या घटा रहे हो, माने छोटी संख्या घटा रहे हो, माने डिफरेंस पॉजिटिव ही आएगा। तो तीनों पॉजिटिव आएंगे, तो तीनों का प्रोडक्ट पॉजिटिव आएगा, जो कि गलत बात है। तो इस क्षेत्र में सलूशन नहीं होगा। तो यही सलूशन रीजन है, यही सलूशन रीजन है। 0-2 में देखना है तो 2 भी बनाना था, 0-2 और 0-2 दिया हुआ है। तो 0-2 में कौन सा हिस्सा सलूशन का आ रहा है, ये वाला। देयरफॉर
एक्स एक्स प्लस वन वन माइनस एक्स है ना। नाउ या देयरफॉर फिर से मैं लिख रहा हूँ एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब, जो कि आया था एक्स इंटू एक्स प्लस वन इंटू वन माइनस एक्स, और इसको ग्रेटर देन जीरो होना था, तो शर्त क्या निकला, 0 से 1, 0 लेस देन एक्स लेस देन 1, इम्प्लाइज दैट ये डिफरेंस पॉजिटिव है, इसका मतलब ये बड़ा है या छोटा है, एक्स प्लस एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू ओपन इंटरवल 0 1। नंबर 2, समझ बात आ गई। एक्स प्लस एक्स स्क्वायर एक्स प्लस एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब इन द रीजन ओपन इंटरवल 0 1। नेक्स्ट, अब इसे हम निगेटिव करके चल रहे हैं। एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब इक्वल्स टू एक्स इंटू एक्स प्लस वन इंटू वन माइनस एक्स लेस देन 0 इफ। अब देखने की जरूरत नहीं, पहले तीनों का प्रोडक्ट पॉजिटिव चेक कर रहे थे, अब तीनों का प्रोडक्ट नेगेटिव चेक करेंगे। तो जिन क्षेत्रों में इस वाले केस में सलूशन नहीं आया था, उन्हीं क्षेत्रों में अब आएगा। तो वो क्षेत्र कौन से होंगे, ये वाले और ये वाले, यानी कि -1 0 1 2, 1 से 0 में आएगा, अरे सॉरी -1 से 0 में, तो -1 से 0 एक क्षेत्र ये आएगा और एक आएगा 1 के आगे पूरा, 1 के आगे पूरा। तो जो इंटरवल दिया है 0 से 2, तो 0 से 2 के बीच में क्या पड़ेगा, 0 से 2 के बीच में कौन सा हिस्सा पड़ रहा है, ये वाला ना, यहाँ से यहाँ तक 1 से 2 वाला। इफ 1 लेस देन एक्स लेस देन और इक्वल टू 2, क्योंकि 2 के ऊपर खाली गोला नहीं है, देयरफॉर या इम्प्लाइज दैट, जैसे ऊपर लिखे थे आप, इम्प्लाइज दैट लेस देन 0 माने दिस इज लेस देन दिस, एक्स प्लस एक्स स्क्वायर इज लेस देन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू 1 ओपन 2 क्लोज्ड। ये तो 0 से 1 1 से 2, हाँ क्लोज्ड और ओपन पर न जाइएगा, 0 से 1 1 से 2। जैसे कोई पॉइंट छूट रहा है तो उसके लिए अलग से डिस्कशन हो सकता है ना, जैसे x बराबर 0 पर फंक्शन 0 हो जा रहा है, वो इंटीग्रेबल होएगा ही कांस्टेंट फंक्शन होने के नाते। x इक्वल टू 1 पे ये भी 2 देगा, ये भी 2 देगा, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 2 कांस्टेंट फंक्शन इज ऑलवेज रीमान इंटीग्रेबल। तो इसलिए इक्वलिटी पर बहुत परेशान मत होइएगा। नंबर 1, लोअर इंटीग्रल 0 to 2 f dx इक्वल टू लोअर इंटीग्रल 0 to 1 f dx प्लस लोअर इंटीग्रल 1 to 2 f dx इक्वल टू इंटीग्रल 0 to 1। 0 से 1 वाले में लोअर माने कम वाला मान लेना है, 0 से 1 वाले में कम वाला, तो ये तो भाई बड़ा है, इससे तो कम, यही हुआ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब डी एक्स प्लस इंटीग्रल 1 to 2। 1 to 2 वाले में लोअर लेना है, 1 to 2 वाला कहाँ है, ये है, इसमें लोअर कौन है, एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। कैलकुलेट कर लो इसको, तो 0 से 1 में तो तुरंत हो जाएगा, एक्स क्यूब बाई 3 माने 1/3, एक्स टू दी पावर 4/4 माने 1/4, प्लस इसमें तो कैलकुलेट करना पड़ेगा, एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स क्यूब बाई 3 1 to 2
इज इक्वल टू 7/12 प्लस 2 रखने से क्या आएगा, 2 प्लस 8/3 आएगा, माइनस 1 रखने से 1/2 प्लस 1/3 आएगा, इक्वल्स टू 7/12 प्लस 2 में से हाफ गया, 3 and half, 1 and half, 3/2, सॉरी, तो ये हो जाएगा 3/2 और प्लस 7/3 इज इक्वल टू 7/12 प्लस इन दोनों का अलग जोड़ लो, 6, 9 प्लस 14 इक्वल्स टू 7/12 प्लस 23/6 इज इक्वल टू 7/12 प्लस 46/12 इक्वल टू 53/12, 53/12 आंसर देख लिया जाए। यस, बिल्कुल ठीक है। नंबर 2, अपर इंटीग्रल 0 to 2 f dx इज इक्वल टू अपर इंटीग्रल 0 to 1 f dx प्लस अपर इंटीग्रल 1 to 2 f dx इक्वल्स टू इंटीग्रल 0 to 1, 0 से 1 वाले में अपर चाहिए माने फंक्शन की जो बड़ी वैल्यू है वो लेनी है। 0 से 1 वाला कहाँ है, 0 से 1 वाला कहाँ है भाई, ये है। इसमें बड़ा कौन है, x प्लस एक्स स्क्वायर, x प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस 1 to 2 में बड़ा वाला, 1 से 2 में बड़ा वाला कौन है, ये वाला है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब डी एक्स। आपको ये गौर करवाना चाहिए था हमें और भी 2 एग्जाम्पल में, चलो यही गौर करा दे रहा है। इसे देखो और इसे देखो, ये और ये, और उसमें क्या है, पहले ये है फिर ये, देखो ये पलट गया है। इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स क्यूब बाई 3 प्लस एक्स क्यूब बाई 3 प्लस एक्स टू द पावर 4/4, 1 to 2। इक्वल्स टू 5/6 प्लस 2 रखने से क्या मिलेगा, 8/3 प्लस 4 माइनस 1 रखने से 1/3 प्लस 1/4 इक्वल्स टू 5/6 प्लस 4 माइनस 1/4 और फिर इन दोनों का मिलकर प्लस 7/3। फिर इन दोनों का हिसाब बना लीजिए, 14 प्लस 5 19/6 प्लस 15/4, 12 एलसीएम हो गया, 38 प्लस 45 इक्वल टू 83/12। आंसर देखा जाए 83/12 बिल्कुल ठीक है। तो जितना काम कहा गया था उतना हो गया है। अलग से हम एक नोट लगा दे रहे हैं, लोअर इंटीग्रल 0 to 2 f dx not equal to upper integral 0 to 2 f dx implies that f does not belong to R02। अब आप कहोगे ओपन इंटरवल 0 to दिया था, आप यहाँ क्लोज्ड का ही लिख दिए, क्योंकि 0 और 2 पर for x equal to 0 f of x equal to 0 constant and so integrable। next, for x equal to 2 f of x equals to
2 रखने पर एफ ऑफ एक्स जो दिया हुआ है दोनों एक ही मान देगा क्या? 2 तो इंक्लूडेड था ना, 2 तो इंक्लूडेड था पहले से ही, 2 इंक्लूडेड था भाई, 1 इंक्लूडेड नहीं था। तो फॉर x इक्वल टू 1 एफ ऑफ x इक्वल टू 2 कांस्टेंट एंड सो इंटीग्रेबल। इंटीग्रेबिलिटी एक गुण है ना, जैसे कंटिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी होता है। किसी इंटरवल में इंटीग्रेबल, डिफरेंशिएबल, कंटिन्यूअस होने का मतलब हर पॉइंट पर होना। तो इस इंटरवल के 2 पॉइंट पर 0 और 1 पे इंटीग्रेबिलिटी है, लेकिन सब पे थोड़ी है। 2 नहीं ले रहे हैं क्योंकि जो इनइक्वलिटी आई थी उसमें 2 था, दाहिने तरफ वाले में, x ग्रेटर देन 1 वाले में 2 वाज इंक्लूडेड। तो निश्चित रूप से आपको आनंद आया होगा। ये 3 एक तरीके के प्रॉब्लम थे और ये सबसे हट कर के ये 3 है। ऐसे और भी चौथे पांचवें इसी टाइप के डिज़ाइन किए जा सकते हैं। तो एग्जाम्पल्स के 3 वीडियोस हो गए, तीनों वीडियोस में अलग अलग फ्लेवर के एग्जाम्पल्स हमने परोसे। अब अगले वीडियो में हम अलग टाइप का, अलग फ्लेवर का एग्जाम्पल्स आपको दिखाएंगे करके। थैंक यू।